तो पूरी दुनिया में भारत एक बहुत भव्य और बहुत सुंदर और पौराणिक गाथाओं का देश है, जहां पर लोगों को, देश दुनिया को भारत आकर्षित करता है। इसीलिए गुजरात का एक स्लोगन भी चला था, जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं कि पधारो हमारे देश। वो अपने देश की भव्यता और सुंदरता को वर्णित करता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ही घटना, कुछ ऐसी वारदात इस भारत में हो जाती है जिससे हमारे आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। एक भारतीय महिला और एक विदेशी पर्यटक और कुछ और अमेरिकी पर्यटक आते हैं भारत में घूमने के लिए। फिर उनके साथ ऐसा दुर्दांत वारदात हो जाता है, एक ऐसी घटना हो जाती है जो हमारे भारतवर्ष नहीं, पूरे देश को कंपा कर रख देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनी कुमार पांडे मिस्टीरियस क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज की घटना है वो हमारे और आपके संस्कार को निचोड़ कर रख देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या हमारा परिवेश, क्या हमारा संस्कार, जिस भारतवर्ष में दूसरे की सेवा के लिए, दूसरे के चरितार्थ के लिए अपने जान को न्यौछावर कर देने वाले हमारे महापुरुष हुए हैं, उस ऐसे भारत में कुछ ऐसे भी निकम्मे हैं जो अपने भारत के उंगलियों पर, अपनी भारत माँ के आंचल पर दाग लगाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो दोस्तों, स्टोरी की नए आखिरी तक बने रहिएगा, आपको एक सबक देने वाली घटना है। और अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले को, हमारे पुरुषार्थ को मजबूत करता है। दोस्तों, जो आज की घटना है वो घटना होती है कर्नाटक का एक जिला लगता है कोप्पल, और कोप्पल के पास ही एक जगह लगता है अंगुडाथुडबाड़ा, और जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे एक झील लगती है शानपुरा झील के पास ही कुछ सैलानी, कुछ विदेशी पर्यटक और कुछ भारतीय पर्यटक वहां आसमान के तारों के नीचे आराम कर रहे थे। उन्हें शायद कुछ शांत जगह ढूंढनी थी। कुछ 20 से 25 जगह वो घूमने के बाद वहां पर वो पहुंच जाते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे, जो एक नहर होती है। उसी पास एक झील के किनारे उन्हें खुला आसमान और शांति का जगह मिलता है। वो लोग ये तय करते हैं कि यहीं पर आराम करेंगे, लेकिन फिर उनके साथ ऐसी दुर्दांत व्यवहार हो जाता है, दुर्दांत घटना हो जाती है कि हमारे आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, वो लोग आराम ही कर रहे थे, उसी समय 3 बाइक सवार वहां पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे नज़दीकी पेट्रोल पंप पे जाना है, पेट्रोल डलवाना है, क्या आपको पता है? लेकिन उसी में से एक महिला बताती है कि मुझे कुछ नहीं पता है, यहाँ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। दोस्तों, इतनी सी बात उनको इतनी चिढ़ लग जाती है कि वो हाथापाई पर उतर जाते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे 100 रुपये दो। जब 100 रुपये की बात आती है तो उसमें देने के लिए मना कर देते हैं, और उसमें से एक आदमी 20 रुपये देता है और कहता है ये लो और यहाँ से निकल जाओ। शायद वो 20 रुपये देना उनके लिए इतनी चिढ़ की बात हो जाती है कि दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और बात मारपीट तक पहुँच जाती है। दोस्तों, जितने लोग वहाँ पर होते हैं उसमें जो एक इजरायली महिला होती है जिसकी एज 27 साल होती है, एक अमेरिकी पुरुष जिसका नाम डैनियल होता है, वो करीब 22 साल का होता है, और महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाले एक पंकज होते हैं जिनकी एज 42 साल होती है, और उड़ीसा का विवश रहने वाला होता है जिसकी एज 23 साल होती है। दोस्तों, इन सब लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, मारपीट तक लड़ाई होती है, और ये बात होती है 6 मार्च 2025 रात के 11:30 बज रहे थे। एक एक पत्थर, एक एक कंकड़ की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। इस हाथापाई के बीच में जो है पंकज और विवश दोनों के बीच में वो 3 तमिल पुरुषों में, जो तमिल में बात कर रहे थे, उनसे हाथापाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है। और मारपीट के दौरान वो तीनों मिलकर उसी सामने बगल वाली नहर में विवश और पंकज को धक्का दे देते हैं, और धक्का देने के बाद डैनियल, जो अमेरिकी होता है, वो काफ़ी हिम्मत जुटाता है और वो भी नहर में कूद पड़ता है, और कूदने के कुछ ही देर बाद वो केवल पंकज को निकाल पाता है। विवश उसके हाथ में नहीं लगता है, वो काफ़ी दूर बहकर निकल जाता है। दोस्तों, ढूंढने के बाद पता चलता है कि विवश के हाथ की कलाई की जो घड़ी होती है वो वहाँ टूट कर गिर जाती है। इधर पंकज और जो है डैनियल विवश को ढूंढ रहे थे, उधर वो तीनों
एक भारतीय महिला और एक इजरायली महिला के साथ बलात्कार शुरू करते हैं, व्यभिचार शुरू करते हैं, ज़बरदस्ती शुरू कर देते हैं। उनके साथ लगातार बलात्कार कर रहे थे। बलात्कार करने के बाद उनके साथ दोनों महिलाएं चिल्लाने लगती हैं, चीखने लगती हैं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आता है। केवल आसमान में और उस जंगल में केवल एक ही आवाज़ गूंज रही थी, हेल्प मी प्लीज़, हेल्प मी प्लीज़, हेल्प मी। दोस्तों वो तीनों इतना करने के बाद वहाँ से भाग निकलते हैं और निकलने के बाद कुछ ही देर बाद कुछ भीड़ इकट्ठा होती है। उसके बाद 112 पे फ़ोन आता है। 112 पे फ़ोन करने के बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है, पुलिस की दबिश होती है। इधर विवश नहीं मिलता है तो पंकज और डैनियल वापस आते हैं और सब लोग परेशान होने लगते हैं। पुलिस को पूरी वारदात, पूरी घटना बताई जाती है। पूरी घटना बताने के बाद पुलिस ढूंढना शुरू कर देती है विवश को। अब 6 से 7 बीत जाता है। 8 को सुबह करीब 2 किलोमीटर दूर विवश की बॉडी मिलती है, वो भी मृत अवस्था में। दोस्तों अब जो है FIR दर्ज शुरू होती है, लोकेशन ट्रैक किया जाता है। करीब 3 बाइक सवार वालों को ढूंढा जाता है, जो कि जिसमें से 2 गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जिसमें एक का नाम होता है सियारामा मलेश और दूसरा होता है साई चेतन। ये 2 साई चेतन और सियारामा मलेश 2 गिरफ्तार हो जाते हैं। तीसरे की दबिश की जाती है। दोनों के खिलाफ पुलिस FIR दर्ज कर लेती है, जिसमें धारा 309 और भारतीय संहिता 309/6 और आपराधिक मुकदमा यानी कि हत्या और मृत्यु और बलात्कार की जुर्म में 70/1 इन धाराओं के अंदर FIR दर्ज कर दिया जाता है। और उस जिले के यानी कि कोप्पल जिले के कोप्पल कर्नाटक का जो कोप्पल जिला है, वहाँ के जो SP होते हैं डॉक्टर रामाराव CD, वो पूरी तरीके से पुख्ता से बताते हैं कि 2 पकड़े गए हैं और तीसरा जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के मन को आहत करना या परेशान करना नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक है, जागरूकता, जागरूकता और जागरूकता। दोस्तों ये काफ़ी शर्मसार करने वाली घटना है, जहां पर हमारे यहाँ आ रहे पर्यटकों पर अवले अवच्छिन्ना इस प्रकार की घटना अगर अंजाम दी जाती है, इसमें काफ़ी हमारे आपके नहीं, उन 3 लड़कों के नहीं, हमारे आपके सारे देशवासियों के लिए काफ़ी शर्म करने वाली बात है। जहां पर हमारा देश ऋषियों मुनियों और पवित्र स्थानों का है, जहां चाहे वो हम्पी हो, चाहे ऐसे ऐसे पौराणिक स्थल हो जहां पर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, वहां पर इस तरीके के लोग अपने चरित्र को उजागर करेंगे, नीचता दिखाएंगे, तो शायद देश की बदनामी के सिवा और कहीं नहीं होता है। जहां पूरे देश में भारत के गौरव गाथा को गाया जाता है, वहां पर इस तरह की घटना हमारे और पूरे देश के लिए शर्मसार की बात है। दोस्तों वहां के मुख्यमंत्री और वहाँ के SP और वहाँ के जो भी पावर सत्ता में लोग हैं, उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में कोई भी इंसान इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले एक बार पैर से लेकर सर तक कांप उठे। दोस्तों तो मिलते हैं एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद।